आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 32। वह भक्ति साधना युक्त साधक अंतकाल में भी भक्ति की शक्ति से भ्रेकुटी के मध्य में प्राणों अर्थात श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुषम यानी अलौकिक परम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है को ही प्राप्त होता है। यह प्रमाण गीता के इसी अध्याय 8 श्लोक 11 से 22 में भी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में कहा है कि तत्वदर्शी अर्थात वेद को ठीक से जानने वाले जिसे अविनाशी कहते हैं उस परम पद को तेरे लिए कहता हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 12 में वर्णन है कि उसको प्राप्त करने की साधना श्वासों से नाम स्मरण करने से होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका स्मरण मरते दम तक करना है। वह इस मंत्र से होने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः लौटकर संसार में जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, यह पूर्ण मोक्ष नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 में कहा है कि जो मेरी साधना स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो सदा पुनर्जन्म होता है, जो दुखों का घर क्षण भंगुर जीवन है, और जो साधक परम अक्षर ब्रह्म की साधना भक्ति करते हैं वे परम सिद्धि को प्राप्त होकर अमर हो जाते हैं, वे पुनः जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक सब लोकों में गए साधक सदा जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। हे अर्जुन, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु के चक्र में सदा रहते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न देवता जानते हैं, न महर्षिजन और न सिद्ध जानते हैं, परंतु परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके परम सिद्धि यानी परम गति को प्राप्त महात्मा जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के दिन रात का वर्णन है। बताया है कि ब्रह्मणः यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में है। उसी का प्रकरण गीता अध्याय 8 श्लोक 17, 18, 19 में है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 33। नोट: अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े प्रश्न नंबर 9 में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 से 19 में अक्षर पुरुष की जानकारी है, इसे भी अव्यक्त कहा गया है। इसका दिन समाप्त होने के पश्चात सर्व प्राणी जो अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में हैं, प्रलय यानी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि पूरी होने के पश्चात पुनः दिन में संसार में जीव उत्पन्न होते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि यह अक्षर पुरुष भी अव्यक्त कहा जाता है, परंतु इस अव्यक्त से दूसरा जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो सब प्राणियों के अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, इन सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा है कि जो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी इस नाम से कहा गया है उस परम पुरुष की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त परम पुरुष को प्राप्त होकर वापस जन्म मरण में नहीं आते, वह मेरे धाम से श्रेष्ठ धाम है। पहले मैं भी उसी में रहता था, इसलिए कहा है कि वह मेरा भी परम धाम है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता भी उस परम सनातन धाम अर्थात सत्यलोक से निष्कासित है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए कृपया पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 से 187 तक। गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में स्पष्ट है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत अर्थात प्राणी हैं, अक्षर पुरुष तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी तथा अक्षर पुरुष तथा 7 संख्य ब्रह्मांडों में इसके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं
वे तथा परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वे परम अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत हैं। और जिस परम अक्षर पुरुष से यह सर्व जगत परिपूर्ण अर्थात जिसने सर्व को उत्पन्न किया है, जिसकी सत्ता सर्व के ऊपर है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए केवल इसी की भक्ति यानी पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी प्रभु में आस्था नहीं रखनी चाहिए। इसी को अनन्य भक्ति अर्थात पूजा कहते हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करना अनन्य भक्ति कहलाती है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 22 का सही अनुवाद करें तो स्पष्ट है कि पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अनुवाद: सः यानी वह, परः यानी दूसरा, पुरुषः यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिसके अंतर्गत सर्व प्राणी हैं और जिसने सर्व जगत की उत्पत्ति की है, जो सर्व का पालन करता है।